मेरे भाइयों और दूर दूर से सुनने वाले मेरे बहनों और माध्यम के मेरे दोस्तों, युवा मित्रों, किसान भाइयों, मैं एक शेर से शुरू करता हूं, वो ताकि आपको ठीक लगेगा, क्योंकि बिहार के लोग तो क्रांति के लिए मशहूर है और लड़ने के लिए मशहूर है, देश को मजबूत बनाने में मशहूर है। लेकिन उनको एक, मैं कर्नाटक से आया हूं, एक शेर पढ़ता हूं, आप इसको पहचान लीजिए और आगे बढ़िए। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू, बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू। लगा के आग बहारों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। नदी सूखा के किनारों की बात करते हैं। नदी सूखा के किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। ये है मोदी जी का जमाना। और ये जो मैंने कहा, ये सब उनके लिए ही कहा कि ये सब जो बातें करते हैं सिर्फ अमीरों की बातें करते हैं, गरीबों को तो ये देखते भी नहीं। इसीलिए गरीबों के बारे में सोचने वाली एक ही पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। और उनके लिए काम करने वाले नेता राहुल गांधी जी है और अब आप लोग सभी साथी हैं। ये लोगों के चहीते नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मणिपुर से चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज औरंगाबाद पहुंची है। यहां सभी लोगों का मैं कांग्रेस पार्टी से और से स्वागत करता हूं और हमारे प्रेसिडेंट भी आपका स्वागत किए। फिर एक बार मैं अपने तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। बिहार भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, राजेंद्र बाबू और अनुग्रह नारायण सिन्हा जी की धरती है। ये एक बहुत बड़ी धरती है और ऐसे धरती पे हम आए हैं और ये जरूर है कि बिहार को एक बार फिर कठिनाइयों में बीजेपी सरकार धकेल दिया है। जो बिहार दुनिया को प्रकाश देता था, इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े संत यहां दुनिया को प्रकाश दिए। बोध गया यही है, गुरु नानक जी का भी यही जन्म हुआ बिहार में, उसी ढंग से महावीर का भी इधर ही हुआ। ये सब लोग न्याय के लिए, सत्य के लिए लड़ते रहे, अपनी कोशिश की कि लोगों को सच्ची राह पे लाने के लिए। भाइयों, यहां पर आकर और हमारे पटना में
मुख्यमंत्री जी, आज के मुख्यमंत्री जी कौन है, क्या है, हाँ सॉरी, नीतीश कुमार जी, जो उन्होंने ये कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था मर जाऊंगा लेकिन कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा, ये उन्होंने कहा था, ये उन्होंने कहा था या नहीं? फिर आज कहां है वो, कहां जा? अरे जो इंसान अपने आप को कहता है मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो आज बीजेपी के झोले में गिरे हैं। उन्होंने ये भी वायदा किया हमारे साथ बैठ के, महागठबंधन का वायदा किया, हम 5 सालों में 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। कहा या नहीं कहा? तो यही बीजेपी उनको डरा धमका के अपने पास ली है। और ये जो गरीबों को वायदा करके वोट लिए, और वही आज फिर गरीबों को चूसने वाले पार्टी के अंदर जाकर घुस गए हैं। महात्मा बुद्ध का एक मार्ग है, और उन्होंने ये बात भी यही कही थी, सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकता है। पहली, या तो पूरा रास्ता तय न करना, दूसरी या फिर शुरुआती नहीं करना। तो पूरा रास्ता अगर तय करने वाला नेता अगर कोई है वो राहुल गांधी है। सत्य की रास्ता पे चलने वाला व्यक्ति राहुल गांधी जी है। और ये लोग हमेशा सच्चाई पे कभी नहीं चले, लोगों को सिर्फ अच्छी बात करके युवाओं को बर्बाद किए, किसानों को बर्बाद किए, लोगों को बर्बाद किए, ऐसे लोग हैं। भाइयों, बड़े बड़े परियोजना की जो बात है, यहां पर हमेशा भाजपा तो बड़ी बड़ी बात करती है, लेकिन बिहार को पीछे धकेल दिया। हम डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, नीतीश जी बोले। अरे डेवलपमेंट के जा रहे हैं क्या बचने के लिए जा रहे हैं, ये बोलिए। और बिहार में यूपीए के गवर्नमेंट में 2 लाख करोड़ रुपए दिया गया था। 2 लाख करोड़ यूपीए गवर्नमेंट बिहार को दी थी। इससे 6 पावर प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे, प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना, ये सारी चीजें हमने करके दी। इनके जमाने में कुछ पैसा नहीं आया। ये चुप्पी हमेशा केंद्र सरकार के खिलाफ हमारे पास जब थे बात करते थे, अब तो मुंह उनकी बंद हो गई है। अब आप नाक पकड़े तो मुंह खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। आपको नाक पकड़ना है और आपके वोट के लिए वो नाक रगड़ेंगे भी। तो इसीलिए आप मजबूती से रहो। आज मुझे मालूम है कि परसों जो यहां पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बोलिए या स्पीकर के लिए जो वोटिंग चली, उसमें सब पार्टी में कुछ ना कुछ टूट गया। लेकिन कांग्रेस एक ही पार्टी, कांग्रेस के विधायक डट कर रहे, मुकाबला करते रहे और वो एक होकर रह गए। ये है कांग्रेस की शक्ति। इसको कोई तोड़ नहीं सकता। तोड़ने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। अब भाई
कांग्रेस वाले टूटने वाले नहीं है या झुकने वाले भी नहीं है। वो झुकेंगे नहीं, मर जाएंगे, गर्दन कटवा लेंगे, लेकिन कभी झुकेंगे नहीं उनके सामने। ये हमारे लोग हैं। भाइयों, 1915 के चुनाव में पहले पटना में मोदी जी ने कहा था बिहार को 1,15,000 करोड़ रुपए देने का वायदा किया था। 1,15,000 करोड़ मिला। अब यहां हमारे बहुत से लीडर बैठे, एमएलए बैठे, मैं पूछता हूं 1,15,000 करोड़ देने का वायदा पटना में किया था, लेकिन अब तक कुछ आया नहीं। इसीलिए अब क्या, आया राम गया राम पहले बोलते थे, अब आया कुमार गया कुमार हो गया। आया कुमार गया कुमार। तो ऐसे लोग मुल्क का कभी भलाई नहीं करते। अच्छी बात कर सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, लोगों को भूल भुलाई कर सकते हैं, लेकिन देश के लिए ये लोग कुछ नहीं करेंगे। ये मेरा दावा है, क्योंकि ये जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो खतरनाक रास्ता है। देश के लिए बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा। और हमेशा भागीदारी की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, लेफ्ट पार्टी, ये एकजुट होकर किसी के प्रेशर में वो नहीं आने वाले हैं। वो किसी को डरने वाले नहीं हैं या भागने वाले नहीं हैं या आया राम गया राम की काम करने वाले नहीं हैं। भाइयों, राहुल गांधी जी का एक पहले से डिमांड है, हम सब लोगों का डिमांड है, और मेरे पार्टी का भी डिमांड है, और हमारे साथियों का भी डिमांड है। ये है जातिगत जनगणना। हम करके रहेंगे। अगर हमारी गवर्नमेंट आई, करके दिखाएंगे। और ये अगर आया तो इससे हमको ये मालूम होगा कौन कितने पानी में है, कौन से कम्युनिटी के लोग, कास्ट के लोग कितना आजादी के बाद पाया और कहां ठहरे हैं। इसकी एक अंदाजा लेने के लिए ये जाति जनगणना है। कितने ग्रेजुएट्स बैकवर्ड में बने, कितने ग्रेजुएट शेड्यूल कास्ट में बने, कितने शेड्यूल ट्राइब्स में बने, कितने माइनॉरिटीज में बने, कितने गरीब तबके के लोग अपर कास्ट में भी है, वो कितने आगे आ गए, किसके पास जमीन है। ये सब देखने के लिए तो जातिगत गणना का हमने डिमांड किया है। इसमें गलती क्या है? चंद लोग, अब मोदी बोलते हमेशा कांग्रेस पार्टी देश को डिवाइड कर रही है, जाति के नाम पे डिवाइड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं भाई? हम तो लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। 2011 के बाद 2021 का जनगणना का भी रिपोर्ट आना था, वो क्यों नहीं आया? इसीलिए कि उनकी असलियत उसमें मालूम होगी, इसलिए मोदी उसको छुपा के रखे। अगर हमारी सरकार आई, पूरा ये बाहर निकाल के सभी को न्याय दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और यहां पर दिल्ली में किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला है। कौन सा आंदोलन? एमएसपी का। कौन सा आंदोलन? उनको सही दाम मिले। कौन सा आंदोलन? जो फर्टिलाइजर महंगा हुआ है ट्रैक्टर पे, और दूसरे जो सामान है किसान उसका उपयोग करता है, उसके ऊपर जो जीएसटी लगाई है वो कम करने का। लेकिन ये सरकार उनको मिलने के लिए तैयार नहीं है।
और जो मिलने के लिए आना चाहते हैं वो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं। उनके सामने बहुत बड़ा एक वॉल बनाया है और वो प्रोटेक्शन वॉल करके और उसके ऊपर कीले लगा के और उसका क्या है बोलते हैं, उसके जितने भी तार है वो तार डाल के लोगों को उसमें जो पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी छोड़ के कोई नजदीक नहीं आना, शॉक लगना, इसलिए ऐसी बहुत बड़ी एक तैयारी करके किसानों को वो आज एक हरासमेंट कर रहे हैं, एक उनको सता रहे हैं। मैं पूछता हूं, ये तो वो किसान तो अन्नदाता है, हमारा पेट भरवाता है, ऐसे लोगों को एजिटेशन करते हैं तो क्या आप उन लोगों को मारते हो, लाठीचार्ज करते हो, गैस छोड़ते हो? ऐसा ही पिछले 14 महीने आंदोलन चला, उस वक्त भी इन्होंने ऐसा किया। एक मिनिस्टर का बेटे ने जीप चलाकर 4 किसानों को कुचल दिया और कईयों को लाठीचार्ज किया, कईयों लोग उसमें घायल हो गए। क्या यही प्रजातंत्र है? क्या यही लोकतंत्र है? क्या मोदी का यही संविधान है? ये लोग ना संविधान को मानते या लोकतंत्र को मानते। ये लोग सिर्फ इस देश में हुकुमशाही चाहते हैं, डिक्टेटरशिप चाहते हैं और वो डिक्टेटरशिप मोदी जी आज कर रहे हैं। बीजेपी के लोग ये बात कर रहे हैं, इसीलिए हमको चाहिए हम मजबूत बनकर उनका मुकाबला करें। जब तक आप मजबूत नहीं बनेंगे, मैं खास करके गरीबों को कहना चाहता हूं, दलितों को कहना चाहता हूं, पिछड़े हुए लोगों को कहना चाहता हूं, माइनॉरिटीज के लोगों को कहना चाहता हूं और जो भी कम्युनिटी में जो गरीब लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं, ये तो मेरे लिए ऐसा महसूस हो रहा है मोदी ये आखिरी इलेक्शन करवाएगा, इसके बाद डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, इसके बाद संविधान नहीं रहेगा, इसके बाद लोकतंत्र नहीं बचेगा। अभी डरा डरा के अपने पास ले रहा है। हमारे कई एमएलएस को इस 10 साल में हमारे 500 एमएलएस को उन्होंने खरीदा। बोलिए कभी ऐसा हुआ? नेहरू जी के जमाने में हुआ, इंदिरा जी के जमाने में हुआ, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में हुआ, कब हुआ? राजीव गांधी के जमाने में हुआ? नहीं हुआ। तो ये क्यों कर रहे भाई? एक तरफ ये तो कहते हैं कि हमको सत्ता से कोई लोभ नहीं है, ये लोभ नहीं है तो खरीद रहे क्यों? हमारे 4-4, 5-5 सरकारें गिराई, परसों भी यही हुआ तुम्हारे पास। खैर जो भागते हैं भागने दो, कहीं ना कहीं उनको रुकना पड़ता है, दम घुट जाता है, कहीं ना कहीं वो ठहर जाएंगे, उस वक्त हमको पकड़ेंगे हम उनको। भाइयों, ये भूमि गांधी जी, जो इंदिरा गांधी जी, महात्मा गांधी जी, सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत ही प्रयास किया कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने का। नेहरू जी के जमाने में भी और कई हमारे नेता यहाँ पर, जो हमारे महामाननीय अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी, वो भी यहीं के, और बाकी के नेता जो सोशलिस्ट नेता थे वो भी यहीं के। जब कुछ अन्याय होता है तो तब वो लोग उठते हैं, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे गरीबों के हमदर्द लोग हो। ये बिहार ऐसा बिहार है, यहाँ गरीबी हो सकती है लेकिन उनके पास स्वाभिमान है, अभिमान के साथ जीने वाले लोग हैं। और एक बार आपको इतिहास के पन्ने में जाना है और मोदी जी को हटाना है। आप जरूर ये काम करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।
और जो किसान लड़ रहे हैं दिल्ली में, उनको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। एमएसपी के लिए हमने परसों ही कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एमएसपी का कानून, गारंटी का कानून हम जरूर लाएंगे और लोगों को मदद करेंगे। और हम झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं। जब लोगों को पेट को खाना नहीं मिलता था, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन करके सोनिया गांधी के जमाने में फूड सिक्योरिटी एक्ट लाके पेट को खाना दिया। और आज मोदी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मैंने फ्री अनाज दिया। कहां से देते भाई? कानून हमारा दिए हम। तुम 5 किलो चावल बढ़ाकर बोल रहे कि हमने सबको फ्री अनाज दिया। देने वाले 5 साल क्या काम कर रहे थे? 10 साल हो गई आपकी हुकूमत, अब फ्री चावल याद आया आपको? इसलिए याद आया वोटों के लिए। लेकिन हम, इलेक्शन नहीं था उस वक्त, चुन के आने के बाद सोनिया गांधी जी ने वो काम किया। गरीबों के लिए मनरेगा लाया, गरीबों के लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, गरीबों के लिए एजुकेशन बच्चों के लिए, ये सारी चीजें हम किए। ऐसी चीज करके बताओ। बड़े बड़े भाखरा टाइंगल डैम जैसे हमने बनाया, पब्लिक सेक्टर हमने बनाया, बीएचईएल, बीएएल, ऐसे बड़े जो पब्लिक सेक्टर्स है सार्वजनिक क्षेत्र में, उनको हमने किया। तुमने क्या किया बताओ? एक आधा बीएचईएल, एक आधा कोई बड़े बड़े एम्स। अब हमने एम्स किया तो उसका कॉपी करके अब सोच रहे, अरे भाई हमारे ईएसआई के तरफ से तो हमने मेडिकल कॉलेज और एम्स ये बहुत से खोले, लेकिन मोदी उसको मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मोदी अपनी गारंटी देता है। अपनी गारंटी क्या है उसकी आपको मालूम है। हालांकि हमने 72,000 करोड़ रुपए लोन किसानों का माफ किया या नहीं किया? लेकिन मोदी ने क्या किया? कर्जा माफ किया। देखो, मोदी ने कर्जा भी माफ नहीं किया और हमेशा ये बोलते रहे कि मेरे लोग को सुख और समृद्धि से रखता हूं। और एक चीज है भाइयों, जब छत्तीसगढ़ की सरकार अपना स्टेट के ओर से एमएसपी का दाम बढ़ा सकती है, बिहार में क्यों नहीं? ये करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करते, सिर्फ वो कहते रहते हैं। दूसरी चीज, पीएम फसल बीमा योजना, ये दूसरे बड़े बड़े कंपनियों को दिए, प्राइवेट कंपनियों को, बड़े बड़े प्राइवेट कंपनी को देकर वो कंपनियां आज 40,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। किसानों के पास इंश्योरेंस के पैसे लेना, लेकिन देते वक्त कंजूसी करके, काट छाट करके उनको दूर करना। और आखिरी में आज इंश्योरेंस कंपनियों को, जो मोदी जी के दोस्त हैं, जो हमेशा जिनको मदद करते हैं, वो लोग 40,000 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। किसी गरीब के पास 10 रुपए बचे हैं तो ये हमेशा ऐसी चीजें करते हैं। और आपको मालूम है, किसान की जो आमदनी है वो आज के दिन में 16 रुपए प्रतिदिन है। 2,33,00,000 किसानों को योजना से बाहर कर दिया। योजना तो बताया, लेकिन उस योजना से उन्होंने बाहर कर दिया। ये है
मोदी जी की गारंटी। और उन्होंने और क्या किया मैं बताना चाहता हूं मित्रों। देश के 2-3 अमीर लोगों के लिए, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए उन्होंने काम किया। उनको अमीर को अमीर बनाया, गरीब और गरीब बन गए, और उनमें से जो खाई है वो बढ़ते गई। और आज गरीब इतना परेशान है क्योंकि हर चीजों के कीमत वो बढ़ गए हैं, ऊंचाई पे गए हैं और आज आसमान छू रहे हैं। तो ये जो है महंगाई सबको मार रही है, लेकिन मोदी जी को उसके बारे में चिंता नहीं है। और आज टैक्स भी, गरीबों के ऊपर ज्यादा टैक्स, किसानों के ऊपर ज्यादा टैक्स, लेकिन उन्होंने अमीरों का टैक्स घटाया और अमीर जो लोग हैं उनकी कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिए, लेकिन गरीबों का टैक्स हर चीज में बढ़ते गया, हर खाने के चीज में और तेल में और दाल में, हर चीज में आज बढ़ते जा रहा है। ऐसा जो एक आज मोदी की राज है, इसको हम पहले तो हम बड़े बड़े योजनाएं बिहार को लाए, लेकिन आज वो योजनाएं खत्म होते जा रही है। और मैं यही कहूंगा आखिरी में, मोदी जी की क्या गारंटी है? मोदी जी की यह गारंटी है कि हर साल उन्होंने कहा मैं 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा युवाओं को। कहा या नहीं कहा? कहां है 2 करोड़ नौकरियां? कहां है मोदी की गारंटी? ये गारंटी, अरे वो गारंटी आप निभा नहीं सके क्या? आज रोज पेपर में आ रहा है, वो गारंटी आप निभाएंगे? हर एक के जॉब में 15-15 लाख रुपए डालने का आपने कहा, कहां है 15 लाख? आपको मिले? नहीं मिले। फिर प्राइम मिनिस्टर झूठे हैं क्या आप झूठे हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कह रहा है मैं 15 लाख दिया हूं और आप बोल रहे नहीं है बोल रहे। या तो प्राइम मिनिस्टर झूठा हो सकता या नहीं तो आप हो सकते। फिर पूछो, अब जब यहां आएगा या कहीं भी बिहार में फिरेगा, उसको ठहरा करके पूछो, भाई पहले मेरे बच्चों को 2 करोड़ की वायदा किया था नौकरी का, वो देगा। 15-15 लाख रुपए देने का वायदा किया था, वो दे के जाओ। फिर एमएसपी डबल करने का वायदा किया था, वो दे के करो। किसान की आमदनी 2 गुना करना था, वो दे के जाओ। अगर ये नहीं कर सकते, फिर क्यों वोट मांगने के लिए आप यहाँ आए हैं, ये पूछना आप जरूरी है। और उनकी गारंटियां कभी भी इस देश में बन नहीं सकती, वो दिला नहीं सकते। लेकिन हमारी गारंटी हमने कर्नाटक में करके दिया, हमने तेलंगाना में करके दिया, और हमारी गारंटी पहले भी फूड सिक्योरिटी एक्ट बोलो, मनरेगा बोलो, कंपल्सरी, ये हमारी गारंटी हमने करके दिया। मोदी की एक गारंटी नहीं, हमेशा बोलते रहे। और मकान, मैं कितना 10 करोड़ क्या 40 करोड़ इतने मकान बनाया हूं, कहां है भाई? आधे आधे कच्चे मकान है अभी, कौन से भी पक्के मकान नहीं बने। सिर्फ 50 लाख मकान आधे आधे बने हैं, और ये बोलते हैं मैं पक्के मकान बना के दूंगा। ना पक्के भी है, कच्चे तो आधे में है, कब गिर जाएंगे मालूम नहीं। और दूसरा, मोदी जी इतना ही नहीं, इतना कर्जा देश पे किए हैं पूछो मत। यूपीए गवर्नमेंट में
सरकार के ऊपर कितना कर्जा था? सिर्फ 55 लाख करोड़। आज कितना है? मोदी ने इतना कर्जा रखा, 185 लाख कर 185 लाख करोड़, 3 गुना 10 साल में। और 55 लाख ये कम से कम 50 साल में। आप सोचिए किस ढंग से ये देश चल रहा है, कैसा इसको उन्होंने खत्म कर रहे हैं, खत्म करके अमीरों के हाथ में दे के जा रहे हैं। ये भी नहीं, उन्होंने और भी कहा कि भाइयों, मेरे को मां गंगा ने बुलाई है, बोले इलेक्शन में 2014 में। क्या बोले? उन्होंने कहा गुजरात से देश की सेवा करने के लिए मां गंगा ने मुझे बुलाई है, इसीलिए मैं वाराणसी में ठहर रहा हूं, उन्होंने कहा। अरे भाई, मां गंगा ही बुलाई, तुमने बोला गंगा का आपने एक क्लीन करने का आपने वायदा किया, लेकिन 10 सालों में उसका कुछ नहीं हुआ। ये मोदी का है कहना। ये मोदी हमेशा झूठ बोलता है और झूठ बोलने वालों को आप सपोर्ट नहीं करना चाहिए। देश के लिए लड़ने वाले लोगों को जो राहुल गांधी जी आज कर रहे हैं, उस यात्रा को आप पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन आगे आने वाला चुनाव इससे महत्वपूर्ण है, उसमें आप सभी लोग एक होकर कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को चुन के लाइए। यही कहते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस ओजपूर्ण भाषण के लिए। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के महानायक आदरणीय राहुल गांधी जी को बुलाने के लिए मैं केवल एक ही बात कहना चाहता